हेलो एंड वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू योर फेवरेट पॉडकास्ट चैनल नॉलेज हब। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस पॉडकास्ट चैनल नॉलेज हब में ग्रामर सीरीज़ में मैं कुछ ग्रामर लेसन्स आप लोगों को दे रहा हूं। अगर पिछले चैप्टर में हमने नाउन के बारे में बहुत एक्सटेंसिवली डिस्कशन किया था, अभी इस पॉडकास्ट में, इस एपिसोड में हम एडजेक्टिव के बारे में जानने वाले हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में एडजेक्टिव्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये स्पेशली आपकी बेसिक ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं, एक प्रवक्ता बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ग्रामर से गुफ्तगू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव? सर्टेन लिटिल वर्ड्स मेक अ डिफरेंस फॉर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव? फिर से सुनिए। सर्टेन लिटिल वर्ड्स मेक अ डिफरेंस फॉर नाउन एंड प्रोनाउंस। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाउन्स एंड प्रोनाउंस की विशेषता बताते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस ला सकते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स, दे मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस। जैसे रेड है, दी, ए, एन आर्टिकल है, जैसे दी डेफिनेट आर्टिकल, एन एन इनडिफरेंट आर्टिकल मैंने बताया था आपको पिछले एपिसोड में। माई, दिस, हुज, एनी, टू, ये सारे एडजेक्टिव्स में आते हैं। फर्दर हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस टू ग्रुप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स एंड डिटरमाइनर्स और लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। इन ग्रामर वी से दैट एडजेक्टिव मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। इस चैप्टर में हम दो तरीके के ग्रुप की चर्चा करेंगे। एडजेक्टिव दो तरीके के हम चर्चा करेंगे। एक पहला तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, दूसरा लिमिटिंग एडजेक्टिव, ठीक है, जिसको हम डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। और ग्रामर्स में एडजेक्टिव जब नाउन एंड प्रोनाउंस की स्पेशलिटी को बताते हैं, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो मॉडिफायर्स मेक क्लियरर और लिमिट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है हम देखते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स स्पेसिफाई द शेप, साइज और द कलर ऑफ द नाउन। जो नाउन का साइज, शेप, उसको स्पेसिफाई करते हैं, इवन कलर भी। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर ऑफन कॉल्ड कॉमन एडजेक्टिव्स। Like common noun, they are ordinary, everyday adjectives. They describe a noun in general way. For example, common adjectives include soft, blue, sunny, small, wet. In general, common adjectives are placed before the noun. They are describing. They are describing as the following example is illustrated. नाउन से पहले हम एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। जैसे किसी चीज़ की विशेषता बतानी हो, एक बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा है लड़का, वो लड़का है, वो एक लड़का है, वो नाउन है, ठीक है, वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर हम कहें कि उसके आगे कुछ एडजेक्टिव, उसकी कुछ विशेषता बनाए, वो अच्छा लड़का है या बुरा लड़का है, इज़ अ गुड बॉय और बैड बॉय, वो विशेषता हो गई। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ, ब्लू बॉल, ब्लू डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, नाउन तो बॉल है ही। वेट फ्लिपर्स एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, देन नाउन है। एन एडजेक्टिव कैन ऑल्सो कम आफ्टर लिंकिंग वर्ब टू बी व्हेन एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। इन दिस केस इट इज़ कॉल्ड प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव। कई बार क्या होता है, एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद भी आता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है उसको हम प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव कह सकते हैं। लाइक हैमबर्गर इज़ लार्ज। हैमबर्गर जो आप अपनी भाषा में बर्गर कहते हैं, उसको अमेरिकन एक्सेंट में हैमबर्गर कहते हैं। हैमबर्गर इसमें सब्जेक्ट हो गया, इज़ लिंकिंग वर्ब हो गया, एंड प्रेडिक्टिव एडजेक्टिव लार्ज, ठीक है। प्रेडिकेट भी कह सकते हैं इसको। In predicate, adjectives are placed after linking verb. They always expand on the subject. An adjective formed from proper noun is called proper adjective. It's always capitalized. और कोई ऐसा एडजेक्टिव होता है जो प्रॉपर नाउन से बनता है, तो
प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं उसको, और वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। जैसे हमने एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की स्पेशलिटी बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। दो तरीके के, एक डिटरमाइनर्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं। उसके बाद कुछ जिस तरीके के नाउन के साथ यूज़ करते हैं वो एडजेक्टिव बन जाता है। लाइक प्रॉपर नाउन के साथ तो प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। हमने प्रेडिकेट एडजेक्टिव बताया जो लिंकिंग वर्ब के बाद यूज़ होते हैं, है ना। ये आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, आप इसको लाइक सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर बहुत सीखना ज़रूरी है। अगर आप अच्छा करना चाह रहे हैं, कुछ अच्छा किसी भाषा पे, किसी लैंग्वेज पे अच्छी ग्रिप चाहते हैं तो डिटरमाइनर्स और लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। सेकंड ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स इज कॉल्ड डिटरमाइनर्स। फर्स्ट ग्रुप क्या था? फर्स्ट ग्रुप था जो हमने अभी चर्चा की। आप सभी लोग गेस करिए, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अभी फर्स्ट मैंने क्या क्या किया, मैं वेट कर रहा हूँ, आप कमेंट करिए। डिटरमाइनर्स था पहला, डिस्क्रिप्टिव था जिसमें हम प्रॉपर नाउन की चर्चा की हमने, लिंकिंग वर्ब के बाद प्रेडिकेट एडजेक्टिव यूज़ होता है वो हमने चर्चा की। द सेकंड ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स इज कॉल्ड डिटरमाइनर्स। सिंस डिटरमाइनर्स लिमिट योर choices, they are called a limiting adjectives. A determiner is placed before noun, it modifies. Determiner helps to modify specific noun rather than it describe it. वो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता था, वो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता था, लेकिन जो डिटरमाइनर है ये स्पेसिफिक नाउन को आइडेंटिफाई करता है, उसको बताता है, रादर देन सिंपली डिस्क्राइबिंग इट। आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। द एक डेफिनेट आर्टिकल है, ए एन इनडेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल स्पेसिफाई वेदर अ नाउन इज रिफर टू ए जनरल और स्पेसिफिक वे। कोई नाउन स्पेसिफिक वे में उसको डिनोट किया जा रहा है या जनरली उसको ऐसे ही किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल में सामने दिखाया गया, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल आपको पता है ए एन ए है, द डिफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। तो ए बॉय, एन एक्सचेंज स्टूडेंट, ये इनडिफिनिट आर्टिकल के उदाहरण है। द फ्रेंड्स, ये डेफिनिट आर्टिकल्स के उदाहरण है। पॉसेसिव एडजेक्टिव, जैसे हमने पॉसेसिव नाउन देखा था, पॉसेसिव नाउन जिसमें अपस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं। अपस्ट्रॉफी जैसे राम्स कार, राम्स ब्रदर, बीच में एस अपस्ट्रॉफी के साथ वो पॉसेसिव नाउन हमने बताया था। ऐसी पॉसेसिव एडजेक्टिव भी है। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स आर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड शो द ओनरशिप और रिलेशन। पॉसेसिव नाउन किसी चीज़ की ओनरशिप या उसकी रिलेशनशिप दिखाते हैं। जैसे आई, यू, ही, सी, इट, यू, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, आपको पता है। और आगे हम बहुत एलैबोरेटली इसको डिस्कस करने वाले। इन दिस टर्म द वर्ड पर्सनल रिलेट्स टू पर्सन। पॉसेसिव एडजेक्टिव्स एज द फॉलोइंग चार्ट शोज आर derived फ्रॉम दिस पर्सनल प्रोनाउंस। पॉसेसिव एडजेक्टिव जैसे सिंगुलर प्लूरल, माई, योर, मेरा, आपका, हिज, हर, उसका, अवर, योर, देयर, ये इस तरीके पॉसेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, एना को लेके मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये रिलेशन दिखाता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव मतलब दो लोगों के बीच रिलेशन दिखाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो एक बार आगे बढ़ने से पहले हम पिछला रिवाइज करते हैं। हमने एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव जो नाउन से प्रोनाउंस की को मॉडिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं, उनकी स्पेशलिटी बताते हैं, ठीक है। और एडजेक्टिव दो तरीके के हमने सबसे पहले पढ़े, एक डिटरमाइनर्स पढ़ा और दूसरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ा। उसके बाद हमने प्रॉपर नाउन के साथ प्रॉपर एडजेक्टिव, उसके बाद हमने प्रेडिकेट एडजेक्टिव के बारे में जाना है। उसके बाद अभी हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में जाने जा रहे हैं। फिर हमने पॉसेसिव एडजेक्टिव जो एक दो लोगों के बीच रिलेशन को बताता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट आउट पर्सनल थिंग्स, पॉइंट आउट पर्सन्स और थिंग्स, दे कैन पॉइंट टू ईदर सिंगुलर और प्लूरल। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। कोई चीज़ रखी है, दिस इज़ अ कार, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक एग्जांपल्स में दिस फ्लिप फ्लॉप, ये दिस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू फॉर्म क्वेश्चंस, दे सिग्नल आउट द नाउन्स दे मॉडिफाई, which, what, whose,
ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी से क्वेश्चन करते हैं। हुज, विच, ये किसका है, किसका, एक ये वेस्ट किसका है, लाइफ वेस्ट किसका है, लाइफ मैट्रिक्स किसका है। इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स के बारे में आगे पढ़ते हैं। इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स इंडिकेट नॉन स्पेसिफिक पर्सन्स और एडजेक्टिव, जैसे सम, ईच, मेनी, सेवरल आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेफिनिट एडजेक्टिव। कई बार एग्जाम से पूछता है कि इंडेफिनिट एग्जेक्टिव बता, इंडेफिनिट एग्जेक्टिव बता। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, दिस दे देगा, सम दे देगा, मेनी दे देगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स क्या हैं। तो सम, ईच, मेनी, सेवरल ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में पिछले हमने पढ़ा, आपसे क्वेश्चन करते हुज, व्हाट, व्हिच, है ना। इंडेफिनिट एडजेक्टिव के बारे में हमने पढ़ लिया। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के बारे में था। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स इंडिकेट क्वांटिटी बाय स्टेटिंग अ फिक्स नंबर ऑफ पीपल। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव क्वांटिटी बताते हैं, 1 है, 2 है, कितना है। जैसे इसमें 1 हॉट डॉग, न्यूमेरिकल है 1, 1 न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। डॉग सिंगुलर नाउन है, तो पता ही आपको। ठीक है, विशल्स प्लूरल नाउन है। ये इस तरीके का 1 हॉट डॉग, एनीथिंग, ये न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है। डिटरमाइनर्स इंडिकेट दैट अ नाउन फॉलोज। ठीक है, सफिक्सेस एंड ओरिजिन ऑफ एडजेक्टिव्स, चलिए पढ़ते हैं। मेनी एडजेक्टिव्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर सफिक्सेस। बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनको हम सफिक्सेस से आइडेंटिफाई करते हैं। सफिक्सेस आर अटैच्ड टू अ रूट वर्ड टू फॉर्म एन एडजेक्टिव। दिस एडजेक्टिव्स ओरिजिनेट फ्रॉम other types of words such as nouns or verbs. Some commonly use suffixes and their meanings follow. जैसे आपको नीचे मैंने दिखाया है, जैक इज़ अ fearless swimmer. Less means without, fear is the root word. fear एक यूरो, इसमें less एडजेक्टिव है, इसमें एक विशेषता बता दी कि क्या है वो। इस वंडरफुल में फुल लगा दिया। तो सफिक्सेस भी, गॉगल्स आर ब्रेकेबल गॉगल्स, आजकल गॉगल्स की जगह मॉडर्न इंग्लिश में सेड्स यूज़ करते, दीज आर माई सेड्स, वेयर आर योर सेड, है ना। तो इस तरीके से हम सफिक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं। वंडरफुल, फिर ये भी एडजेक्टिव्स में आते हैं, और भी ऑफ एडजेक्टिव। द फॉलोइंग समरी हाईलाइट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट एडजेक्टिव। ऑलवेज बिगिन बाय आइडेंटिफाइंग द द नाउन फर्स्ट। समरी ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में आ जाते हैं। नाउन्स मॉडिफाइड, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, बिफोर नाउन के बारे, पहले बिफोर नाउन जो यूज़ होते हैं वो कॉमन एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, और जो आफ्टर नाउन यूज़ होते हैं वो प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। लाइक ब्लू बॉल, या फिर बॉल इज़ अ ब्लू। अगर ब्लू बॉल कहें तो इस केस में ये कॉमन एडजेक्टिव्स हो जाएगा। अगर बॉल इज़ ब्लू कहें तो इस केस में प्रेडिकेट एडजेक्टिव हो जाता है। मैक्सिकन एक्सचेंज, स्टूडेंट इज़ मैक्सिकन। ठीक है, ये जैसे हमने बताया था कि पिछले चैप्टर में, इस तरीके से ये अभी हम वापस चलते हैं, आपको बताते हैं। तो प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स होते हैं, ये हमेशा प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव्स हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है, जैसे प्रॉपर नाउन के साथ भी ऐसा होता है ना। तो ये इस तरीके से एडजेक्टिव्स के बहुत सारे उदाहरण हम देखें। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आप सामने देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में 2 चीज़ें आती हैं। अगर वो एडजेक्टिव कॉमन नाउन के पहले यूज़ होता है, नाउन के पहले, तो कॉमन एडजेक्टिव कहलाता है। अगर नाउन के बाद यूज होता है तो वो प्रेडिकेट एडजेक्टिव कहलाता है। डिटरमाइनर्स और लिमिटिव एडजेक्टिव्स में हम पढ़ते हैं आर्टिकल्स, जनरल नाउन, स्पेसिफिक नाउन। आर्टिकल्स कौन सा यूज होता है? ए, एन, इंडेफिनिट आर्टिकल या द, डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए यूज़ होता है। ए, एन, इंडेफिनिट आर्टिकल किसी जनरली किसी के लिए यूज़ होता है। पॉसेसिव एडजेक्टिव वो 2 लोगों के बीच ओनरशिप और रिलेशनशिप दिखाते हैं। पॉसेसिव एडजेक्टिव जैसा कि माई बाथ, माई बाथिंग सूट, माई पॉसेसिव एडजेक्टिव हो गया, है ना। ये 2 लोगों के बीच रिलेशनशिप दिखाता है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, पॉइंट आउट करता है किसी पर्सन और थिंग। इंट्रोगेटिव
क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए जो यूज़ होता है वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, जैसा कि हमने अभी इस एग्जाम्पल में सामने हम देख पा रहे हैं। इंडेफिनिट एडजेक्टिव, अननोन पर्सन और थिंग, कितने लोग हैं, हाउ मैनी, सम, ईच, इस तरीके से जो होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, वन है, कितने लोग हैं, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी इंडिकेट करने के लिए। उसके बाद हम कुछ इसमें एक्सरसाइजेज दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स और इन ईच सेंटेंस। द म्यूजिक इज़ लाउड, अंडरलाइन द डिस्क्रिप्टिव। म्यूजिक इज़ लाउड, ये क्या है बताइए। अंडरलाइन द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स और एडजेक्टिव्स इन। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हमने क्या बताया था, जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। लाउड हो गया जैसे इसमें, है ना। इस तरीके से आप, बहुत इजी है ये, आप लोग एक्सरसाइज करिएगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप एक्सरसाइज करिए और अपने एडजेक्टिव्स को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। और नेक्स्ट एपिसोड में हम प्रोनाउंस की चर्चा करेंगे। प्रोनाउंस में, ठीक है, कई पार्ट्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रोनाउंस क्या होते हैं। 2 पार्ट में हम देखेंगे, ठीक है। जैसे अभी पार्ट 1 पार्ट 2 ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। प्रोनाउंस आर सब्स्टिट्यूट्स फॉर नाउन। अभी क्या है, नाउन क्या है, किसी चीज़ को डिनोट करता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अगर उस पर्सन प्लेस का कुछ नाम दे दिया जाए, मैं व्यक्ति हूँ तो मैं नाउन हूँ। अगर मुझे नाम दे दिया जाए राहुल, तो मैं प्रोनाउन बन गया। और अगर मैं, राहुल बहुत गोरा है, राहुल इज़ अ वेरी फेयर स्किन, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो द प्रीफिक्स प्रो is the word pronoun means for. The word noun simply means for a noun in place of noun. Part 1 will take a closer look at various forms pronoun can take. तो अगले एपिसोड में हम pronoun के बारे में जानेंगे। अभी हमने noun के बारे में जाना, एक बार फिर हम वापस चलते हैं। एक बार हमने noun और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव कहलाते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है, डिटरमाइनर्स लिमिटिंग होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्टिव, इंटरोगेटिव, हाँ, इंडेफिनिट एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। बहुत इजी है, बस आपको कुछ देखना है, ध्यान से पढ़ना है। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, ताकि मैं और भी अच्छे वीडियोस आपको बना सकूं। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं, और मैं आपको पढ़ा भी रहा हूं, साथ में सीख भी रहा हूं। दिस इज़ बोथ वे प्रोसेस, लर्निंग एंड टीचिंग एज वेल। सो फ्रेंड्स, I'll wind up today's episode by saying have a nice day, keep smiling, keep spreading smile, and please do give thumbs up. आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि इस पॉडकास्ट और बेहतर बनाने के लिए मुझे मदद मिल सके, और बच्चे स्पेशली इस पॉडकास्ट को देखें और सीखें क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव a nice day.